यस, हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आई हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अब मैं 10th के आपके जो भी अब बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो गारंटेड बोलते हैं नहीं 100% तो एटलीस्ट 90% श्योर होता है, श्योर शॉट है कि वो आएंगे ही आएंगे। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की आपके पास डेली वीडियोस आपके पास आने वाली हैं, तो उसी में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं आज लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक सैंपल पेपर कहीं भी आप देखें वो बहुत ज्यादा आ रहा है, चाहे वो एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, चाहे वो 3 मार्क का है, चाहे वो 5 मार्क में है, कहीं से भी आ जाता है, राइट। तो अब मैं जो आपको आज क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वो आपका टेंजेंट्स टू द सर्कल वाले चैप्टर में से है, ठीक है, जो कि एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। यू ऑल नो, वैसे बेसिकली बोला जाता है कि उसमें से एनसीईआरटी आता है, बट आपको एक चीज बहुत क्लियर रखने वाली है, दिमाग में बिल्कुल सेट करना है कि जो स्टैंडर्ड पेपर आता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। हमें कहा जाता है कि वो एनसीईआरटी में से आया जाता है, बट उसके अंदर कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं जो एनसीईआरटी में से नहीं होते हैं। और देखो 90% लेना बहुत आसान होता है, सीधी सी बात है। बीइंग अ टीचर, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलती हूँ कि 90% हर एक कोई स्कोर कर सकता है मैथ्स में 10th में, पर जो मेन एफर्ट्स करने होते हैं हमें वो 10 मार्क्स के लिए करने होते हैं मैथ्स में, क्योंकि उसमें कुछ एक ऐसे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे एग्जामिनर जरूर डालता है जो बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड लेवल होते हैं, राइट। और उसमें से एक चैप्टर टेंजेंट टू सर्कल का है। उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री आती है जो आपकी अप्रोच से बाहर होती है, कई बार एपी का भी क्वेश्चन आता है, कई बार आपके पास टेंजेंट टू सर्कल का आता है। बाकी सब आपके नॉर्मल रेंज में होते हैं, यू कैन इजीली कवर, राइट। तो आज मैं आपको इसीलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इतने सैंपल पेपर्स में देख रही हूँ और जो मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं कि इसमें आपके पास क्या है, आपको एक सर्कल गिवन है, राइट। इसमें ए पी और ए क्यू, दीज आर द टेंजेंट्स यू आर गिवन कि ए पी और ए क्यू, दीज आर द टेंजेंट्स, ये आपके पास टेंजेंट्स है, ठीक है। बीसी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, बीसी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ठीक है। और इसमें ये जो पी एंड क्यू है, दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। अगर सपोज मैं इसको भी कह दूं, सपोज ये आर है, आर इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देन यू हैव टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना आता है वो क्या आता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एपी या ए क्यू ये किसके इक्वल है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। ये आपको प्रूव करना आता है कि या एपी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या ए क्यू ये किसके इक्वल है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो ये एक थ्योरम भी है, मैं ये नहीं कहती कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये प्रॉपर्टी भी आ सकती है। आपको साइड दे रखी होंगी, आपको पैरीमीटर बोला होगा, आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोला होगा, कुछ भी आपके पास आ सकता है, आपको यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर आप एक छोटे से उसमें देखो, ये एक प्रॉपर्टी है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं अब आपको इसका प्रूफ बताऊंगी कि इसको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं प्रॉपर्टी यूज भी नहीं हुई है, बट स्टिल ये आता है, ये भी एक पार्ट है उसका। तो अब इसको हमने कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हम ये देखें प्रूफ के अंदर, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट। अगर पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी में क्या आता है, इट इज ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप इस बी सी को, ए बी प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट बी आर प्लस आर सी, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम इस बी आर के लिए काम करेंगे। अगर आप ये देखें कि बी सी इज द टेंजेंट, बी पी इज द टेंजेंट, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, आपको पता है आपने प्रॉपर्टी की है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए ये जो बी आर है और ये बीपी है ये इक्वल है। अब इसको हम पैरीमीटर को हम फर्स्ट इक्वेशन बना के ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अब हम यहाँ पर बाद में आएंगे, पहले हम बी आर और आर सी के लिए काम करेंगे।
तो अब इसमें क्या है आपके पास कि अगर आप ये बात करो कि जो बी आर है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू बीपी बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको हर एक प्रॉपर्टी को ब्रैकेट के अंदर मेंशन जरूर करना है। देखो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे तो नहीं आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको पूरा मेंशन करना है। तो अब यहाँ पर बी आर इज इक्वल टू बीपी, राइट, सेकेंड इक्वेशन। सिमिलर अगर इस साइड से देखा जाए तो सी क्यू एंड सी आर ऑल्सो अ टेंजेंट, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, ये आ गया। इसमें भी सेम है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये ले सकते हैं, अब देखो बी आर और सी आर आपके पास आ गया, बीपी और सी क्यू, नाउ यू कैन पुट इट हेयर, आप इसमें यहां पर पुट कर सकते हैं। अब आ जाओ दोबारा से फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट आए तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, ए बी प्लस बी आर आपके पास है बीपी के इक्वल, ये आपने सेकंड इक्वेशन में बोला, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये भी आपने यहां पर बोला है, इट विल बी लाइक दिस। अब देखो, अब ए बी प्लस बीपी, अगर आप ए बी प्लस बीपी की बात करें, अगर आप इसको एक पेयर में लें तो इट विल बी एपी, राइट। ऐसे सी क्यू प्लस ए सी, अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, इट विल बी ए क्यू, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखें, अगर हम ए एक्सटर्नल पॉइंट कह रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं एपी और ए क्यू आर द टेंजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, एपी और ए क्यू भी बराबर है, वी कैन से कि एपी एंड ए क्यू आर इक्वल, ठीक है। हम बोल सकते हैं ऐसे कि एपी और, अब एपी और अगर ए क्यू दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस एपी, दैट इज ट्वाइस ऑफ एपी, ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। और अगर हम इस ट्वाइस को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो व्हाट इट विल बी, हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AP, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि आप AP की जगह AQ भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया, राइट। अब ये तो रही एक कहते हैं ना थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इट्स अ थ्योरम कि आपको पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, एपी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कई बार क्या होता है कि आपको एपी निकालना आ जाता है और आपको ए बी बी सी और ये तीनों दिए हुए हैं, सपोज ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने ज्यादा वो नहीं किया, 7, 8 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालनी है एपी, राइट। अब मैंने तुम्हें क्या प्रॉपर्टी बताई कि एपी इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी एपी अगर आपको निकालना है तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सबका एडिशन, दैट मीन्स 7 प्लस 4 और प्लस 8, इनको ऐड करो, इट विल बी 19/2, 19/2 इज 9.5 सेंटीमीटर। ये 1 मार्क के हिसाब से भी आपका रेडी हो गया, 3 मार्क की थ्योरम के हिसाब से भी रेडी हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैम श्योर इसका या तो 1 मार्कर या आपके 3 मार्क की थ्योरम, ये आपको पूरे चांसेस हैं। वैसे मैं अभी और भी क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, ऐसा हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल 100%, पर उसमें से ये एक जरूरी पार्ट है, राइट। तो आप इसको करें, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं डेली डालूंगी, आपको एग्जाम तक आपको बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत ज्यादा। मैं बड़े वही वाले ट्रिकी क्वेश्चंस और भी बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ में MCQs के साथ में मैं आने वाली हूँ, राइट। थैंक यू।